हे वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मैं मोहम्मद अनस शेख आपका स्वागत करता हूँ इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ फायर के बारे में, जो फायर इंजीनियरिंग साइंस का बेसिक कंसेप्ट है, जिसके अंदर हम कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स को कवर अप करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ फायर एंड फायर ट्रायंगल और टेट्राहेड्रल, जिसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। फायर ट्रायंगल क्या होता है, कैसे बनता है, टेट्राहेड्रल क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट क्या है, कॉम्बिनेशंस क्या है, कंपोनेंट कौन कौन से हैं फायर के जो फायर लगने के लिए यूज़ होते हैं। देन आफ्टर हम सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फ्यूल, जिसमें फ्यूल के सारे टाइप्स हम पढ़ेंगे, तीनों जो स्टेट्स में आते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म में। उसको हम ब्रीफ करेंगे, उसमें क्या क्या सिनेरियो होता है और कैसे कैसे टाइप्स होते हैं और उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट यूज़ किए जाते हैं। देन थर्ड हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। फायर के सारे टॉपिक्स और सारे टाइप्स हम पढ़ेंगे, किस किस क्लासेस में क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड की जाती है और उसको किस तरह एक्सटिंग्विश किए जाते हैं, किस तरह उसको रोका जाता है। देन आफ्टर हम फोर्थ लास्ट पढ़ने वाले हैं कॉजेस ऑफ फायर। कॉमन कॉजेस क्या होती है आग लगने के, एंड SDR टेक्निक एंड प्रोसेस, जो आग लगने के बाद हमको बचाना है खुद को। लेट्स गेट स्टार्टेड। मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे बेल आइकन को दबा दीजिए। आने वाली वीडियो का अपडेट आपको इस तरह यूँ ही मिलता रहे। फुल फॉर्म ऑफ फायर, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फायर के बारे में। कंसेप्ट, जब बेसिक कंसेप्ट आता है फायर का, तो फायर का कुछ फुल फॉर्म है, हर एक वर्ड का एक मीनिंग है। FIRE। एफ का मतलब होता है फर्स्ट, आई मीन्स इन्फॉर्म, आर मीन्स रेस्क्यू और रेस्ट्रिक्ट, ई मीन्स इवैक्यूएशन एंड एक्सटिंग्विश। जब भी कोई पर्सन कभी भी आग को देखता है तो उस पर्सन को क्या करता है, वो इन्फॉर्म करता है दूसरे पर्सन तक, दूसरे पर्सन को वो आवाज़ के ज़रिए बता सकता है। इन्फॉर्मेशन वो मैनुअल कॉल पॉइंट ऑपरेट करके दे सकता है। कोई अलार्म अगर है, अलार्म को ऑपरेट करके बता सकता है, आवाज़ दे सकता है, इन्फॉर्म कर सकता है दूसरों को। देन आता है आर मैंने रेस्क्यू एंड रिस्ट्रिक्ट। अगर वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में है तो उसको बाहर निकाले, किसी को प्रोवाइड करवा दे। खुद को अगर ना निकलने का रास्ता पता है तो दूसरों को वो रेस्क्यू कर ले, दूसरों को वो रास्ता बता दे कि आपको इस तरह से निकलता है। हमारी कोई भी वर्क प्लेस के ऊपर बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, मोस्ट ऑफ विजिटर्स होते हैं। विजिटर्स को पता नहीं होता इवैक्यूएशन कैसे करना है, रेस्क्यू किधर से करना है। कोई घायल हो जाता है, किसी किसी को बर्न इंजरी हो जाता है, किसी को चक्कर आ जाता है, इमरजेंसी बेसिस पे रेस्क्यू करना हमारा काम होता है। देन लास्ट ई फॉर इवैक्यूएट एक्सटिंग्विश। अगर उस बंदे को नॉलेज है, उसको एक्सटिंग्विशर यूज़ करना आता है तो एक्सटिंग्विशर को यूज़ कर ले, अप्लाई कर ले। अगर नहीं आता तो नॉर्मली वो इवैक्यूएट हो जाए, उस जगह से निकलकर असेंबली पॉइंट पर रीच हो जाए। ये फायर का मतलब होता है और ये फायर का फुल फॉर्म हमेशा याद रखना है, FIRE, फर्स्ट इन्फॉर्म रेस्क्यू इवैक्यूएट या फर्स्ट इन्फॉर्म रेस्ट्रिक्ट एक्सटिंग्विश। ओके। व्हाट इज फायर इग्निशंस? बेसिक कंसेप्ट के अंदर मोस्ट ऑफ पीपल्स को ऐसा लगता है कि फायर इग्निशन ये तो प्रोसेस है, जो आग लग रही है और हम आग बुझा दे रहे हैं, बट इसके लिए कुछ कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं। फायर इज़ अ रैपिड ऑक्सीडेशन विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट। रैपिड ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें ऑक्सीजन इंक्लूड होता है। जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन यानी O2 प्रेजेंट होता है उसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। उसके अंदर क्या इवेलुएट हो रहा है, हीट एंड लाइट। जब भी आग लगेगी हमारे आसपास में, उसमें से गर्मी बहुत निकलेगी और उसकी वजह से उजाला हो जाएगा, लाइटिंग ज़्यादा आएगी। तो ये हमारे पास होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन से। बट केमिकल रिएक्शन ब्रॉट अबाउट बाय द कंबाइनिंग ऑफ फ्यूल एंड ऑक्सीजन एंड द एप्लीकेशन ऑफ सफिशिएंट हीट टू कॉज इग्निशन। बट कभी कभी आपको ये चीज़ ध्यान में देना है कि तीन चीज़ जब तक आग के साथ नहीं होगी तो आग नहीं लगने वाली। पहला होता है कंबाइनिंग ऑफ फ्यूल। फ्यूल होता है ईंधन। जो भी है हमारे पास तीन टाइप का ईंधन हम आगे पढ़ने वाले हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, सारे तीनों स्टेट में। तो जो भी फ्यूल होता है, ईंधन होता है, उसका कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है, एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, तो ऑक्सीजन का होना भी ज़रूरी है। और सफिशिएंट हीट, उतनी गर्मी जितनी वो क्या करे, उस फ्यूल को, उस ईंधन को जला दे, उतनी अगर हीट अवेलेबल है, फ्यूल अवेलेबल है, ऑक्सीजन अवेलेबल है, आग लगना स्टार्ट हो जाएगी और वो क्या होगा, रैपिड ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, जिसके अंदर तीन कंपोनेंट हमारे यूज़ किए जाते हैं। इट नीड्स थ्री कंपोनेंट टू इग्निट, हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि तीन कंपोनेंट आग लगने के लिए ज़रूरी होता है। पहला होता है हीट, सेकेंड होता है फ्यूल यानी ईंधन, और थर्ड होता है लास्ट ऑक्सीजन। ओके, ये होता है फायर इग्निशन। इसीलिए हम जब कोई तीन कंपाउंड आता है तो हम क्या बोलते हैं, ट्राई, तो इसको बोलते हैं फायर ट्रायंगल, जिसमें आप देख सकते हो इसके अंदर ऑक्सीजन है, हीट है एंड फ्यूल है। बट इसके अंदर मैंने ऑलरेडी दो चीज़ इंक्लूड किया, फायर ट्रायंगल एंड टेट्राहेड्रन। इसको आप दोनों चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, दोनों सेम चीज़ होती है। ट्रायंगल मतलब तीन कंपोनेंट जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। टेट्राहेड्रन मतलब कुछ साइंटिफिक रीजन्स का ऐसा बोलना है कि तीनों चीज़ें अकेले कभी काम नहीं कर सकते जब तक उसके अंदर केमिकल रिएक्शन नहीं होती।
ओके तो इधर पे है द 3 एलिमेंट मस्ट बी कंबाइंड इन द राइट प्रोपोर्शन फॉर अ फायर टू अकर इफ एनी ऑफ द 3 एलिमेंट्स आर रिमूव द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड। जब भी हम आग लगाने के लिए, आग लगने के लिए कोई भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, उनके अंदर 3 एलिमेंट ज़रूरी है। तीनों में से अगर किसी एक को हम निकाल लेते, लाइक अगर हम ऑक्सीजन को रिमूव कर सकते तो पॉसिबल है, कर लो। हीट को अगर कर सकते तो वो हट जाएगी, आग बुझ जाएगी। फ्यूल को अगर हम हटा लेते तो आग हमारी बुझ जाएगी। तीनों में से किसी एक चीज़ को अगर हम एलिमिनेट कर देते, रिमूव कर देते, तो हमारी फायर क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। Add in the fourth element the chemical reaction and you actually have a fire tetrahedron। और फोर्थ एलिमेंट जो उसके अंदर डाला जाता है जिसकी वजह से उसको टेट्राहेड्रन बोलते हैं, वो होती है केमिकल रिएक्शन। इन तीनों के बीच में कॉम्बिनेशंस के साथ केमिकल रिएक्शन होती है जो टेट्राहेड्रन बनाने में हेल्प करती है, जो फायर इग्निट करने के लिए हेल्पफुल रहती है। The important things to remember is take any of these 4 things away and you will not have a fire or the fire will be extinguished। अगर ये तीनों चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है कि तीनों चीज़ें हैं और चौथी जो फायर कॉम्बिनेशंस अगर आ रहा है केमिकल रिएक्शन, तो ही आग लगने वाली है, तो ही फायर इग्निट होगी, अदरवाइज फायर नहीं लगती है। आप एक्सटिंग्विश करके उसको एलिमिनेट कर सकते हो। A tetrahedron is a best described as a pyramid which is a solid with 4 plane forces। ये 4 plane forces आप देख सकते हो, आपके ट्राइंगल सामने है। ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल, और इन तीनों के बीच में जब केमिकल रिएक्शन होती है तब आग लगना स्टार्ट होती है। इन तीनों में से हम किसी को भी बुझा दें, जैसे हीट को अगर हमें करना है तो हम सिंपली पानी अप्लाई कर दो, वाटर, आग बुझ जाएगी। गर्मी है तो ठंडा कर दो। ऑक्सीजन है तो आप क्या कर दो, कोई फायर ब्लैंकेट, गीली वाली जो वेट ब्लैंकेट आती है वो डाल दो, फायर ब्लैंकेट डाल सकते हो, या कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आप आग बुझ जाए, कोई बकेट वगैरह अगर है तो उसको आप आइसोलेट कर दो तो आग बुझ जाएगी। आपने कभी देखा होगा, हम बचपन में एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, कैंडल जलता हुआ अगर उसके ऊपर हम ग्लास रख देंगे तो क्या होगा, आइसोलेट हो जाता है, ऑक्सीजन नहीं मिलती तो आग बुझ जाती है। तो सेम वही पर्पस है, ऑक्सीजन को हटा दो। अदरवाइज फ्यूल है, फ्यूल यानी ईंधन है। मान लो मेरे पास एक पेपर है A4 साइज का, उस पेपर को मैंने बीच से 2 टुकड़े कर दिया, एक साइड से जलाया तो क्या पूरा पेपर जलेगा, क्या नहीं, 50% जो मैंने जिस पे आग लगी थी वो जलेगा। अगर मैंने सोर्स ऑफ फ्यूल को कट कर दिया, हटा दिया, रिमूव कर दिया उस जगह से, तो आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। ये होता है फायर ट्राइंगल एंड टेट्राहेड्रन। 3 चीज़ को हम ट्राइंगल बोलते हैं, 4 चीज़ को हम टेट्रा, और उसके अंदर हेड्रन आ जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है व्हाट इज फायर ट्रायंगल। अभी हम तीनों कंसेप्ट तो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल, बट इसके अंदर क्या क्या कंसेप्ट जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला ऑक्सीजन, 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर बट ओनली 16% रिक्वायर्ड फॉर द फायर। आग जलने के लिए सिर्फ 16% ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। 21% ऑक्सीजन ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में, एयर में मौजूद होता है, और अकॉर्डिंग टू मी हर जगह पर 16% ऑक्सीजन अवेलेबल होती है। सेकंड आता है हीट। हीट मीन्स वो गर्मी जो किसी फ्यूल को उतना तपिश दे देती है, उतना आग दे देती है, उतना हीट दे देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बर्न होना स्टार्ट होता है। डिपेंड्स अपॉन द कंबस्टिबल और फ्लेमेबल मटेरियल लाइक ड्राई पेपर, बॉक्स, वुड, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एंड एलपीजी या सीएनजी। ये चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी हमने डिस्कस करेंगे आगे ब्रीफ में, कि भाई ड्राई पेपर अगर है यानी कोई सूखा पेपर है, उसको जलने के लिए हार्डली 10 से 12 सेकंड लगेगा। बट अगर उसके अकॉर्डिंग में बॉक्स रख दो, पेपर जलने के साथ साथ में बॉक्स को भी जलाओ, तो बॉक्स जलने के लिए हो सकता है 1.5-2 मिनट लग जाए मुझे, राइट। लेकिन उसी की जगह वुड, एक लकड़ी मैंने रख दिया, एक प्लैंक मैंने रख दिया, उसको जलने के लिए हो सकता है हाफ एन आवर, 45 मिनट्स, अबव एक घंटा भी लग सकता है। तो डिपेंड करता है कि वो कंबस्टिबल मटेरियल जो है उसको कितनी हीट की ज़रूरत है, कितनी गर्मी की ज़रूरत है। इंस्टेड ऑफ दैट अगर हम उसके अकॉर्डिंग पेट्रोल या डीजल को ला लेते हैं, अगर एक लकड़ी या पेपर है उसकी जगह मैंने पेट्रोल या डीजल एक जगह पे गिराया और उसको मैच बॉक्स या लाइटर से जला दिया, तो वो विद इन 5 to 10 सेकेंड जल के खाक हो जाएगा। यानी उसके लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट है, जो गर्मी है, उसको बहुत कम चाहिए, और वो क्या हो जाएगा, बर्न करने के लिए काफ़ी है। और उससे भी कम एलपीजी और सीएनजी होता है, जो गैसियस फॉर्म में अवेलेबल होता है मार्केट में, हमारी सोसाइटी में हर जगह पर आपको मिलेगा। बट ये क्या होता है, विद इन अ सेकेंड, मेरे हिसाब से 1.5 से 2 सेकेंड के अंदर, मिली सेकेंड के अंदर क्या होता है, वो ब्लास्ट कर सकता है कोई भी सरफेस को, अगर वो रिलीज हो चुका अच्छी तरीके से। तो एलपीजी क्या है, सीएनजी और ज़्यादा ड्यूरेबल, और ज़्यादा ये है जो हीट की कैपेसिटी को कम है, बहुत कम हीट में भी क्या सकता है, बर्न कर सकता है। तो हीट क्या होता है, डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल, कौन सा आप फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हो। और फ्यूल की जब बात ही चल रही है तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्यूल, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। ऑलरेडी हम डिस्कस करने वाले थे जो फ्यूल है, कि फ्यूल क्या है, ईंधन है, वो ईंधन जो हमारे लिए काम करता है, बर्न करता है, किसी भी सरफेस को जलाता है, या तो वो सॉलिड या सूखा हो सकता है, लिक्विड यानी गीला, पेट्रोल डीजल केमिकल फॉर्म में, या गैसियस फॉर्म में जो एलपीजी या सीएनजी फॉर्म में हमारी सोसाइटी में अवेलेबल है।
नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्यूल, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस में। टाइप्स ऑफ फ्यूल में आता है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रिलीज अ वेपर विच अलाउज कंबशन टू टेक प्लेस विल डिपेंड अपॉन द फ्यूल्स स्टेट। फ्यूल कैन बी आइदर अ गैस, लिक्विड और सॉलिड स्टेट। ये तीनों स्टेट में फॉर्मेशंस में अवेलेबल होता है हमारे नेचर्स के अकॉर्डिंग, चाहे वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या गैसेस फॉर्म में हो सकता है। इधर पे हमारे पास 3 कैटेगरी दिख रही है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सॉलिड फ्यूल में। सॉलिड फ्यूल, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉलिड फ्यूल। अगर हम बात करते हैं कि सूखा कोई फ्यूल अगर हमें यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है, हमें जानना है कि फायर इन चीज़ों से कैसे लगती है, तो हमें ये जानना पड़ेगा फ्यूल के टाइप्स और उसके अंदर के सब डिविजन्स कितने हैं। तो इधर सब डिविजन्स 3 दिया हुआ है। पहला है टेंडर फ्यूल, जिसमें हम डिस्कस करते हैं पेपर, ड्राई ग्रासेस और डस्ट। ये बहुत टीनी टीनी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे लिए क्या करते हैं, काम करते हैं आग जलाने का, ईंधन बनने का। ऑलरेडी आपको पता है कोई भी आग जब जलाई जाती है, चूल्हा जलाया जाता है, तो आपको पेपर, ड्राई ग्रासेस वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये बहुत कम और धीमी आंच पर भी क्या कर सकते हैं, आग को बर्न कर सकते हैं। इसको हम टेंडर बोलते हैं। देन आता है किंडर फ्यूल, सेकेंड वाला, वुड, स्क्रब, थिक प्लाईवुड। ऐसा थिक प्लाईवुड जो हमारी सनमाइका शीट होती है, वुड होता है थोड़ा मोटा, कोई लकड़ी है हमारे पास, स्क्रब अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये किंडर फ्यूल होता है। यानी इसको थोड़ा सा ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, पेपर और ड्राई ग्रास से ज़्यादा हीट चाहिए होता है, तो उसको जलने के लिए हो सकता है 2-4 मिनट लग जाए। देन थर्ड आता है बल्क फ्यूल। बल्क यानी वो वुडन फर्नीचर, वुडन प्लैंक्स, जो हीट की रिक्वायरमेंट जिनको बहुत ज़्यादा होती है, जो जलने के लिए पूरी तरीके से हो सकता है 45 मिनट्स अबव भी टाइम ले लें, वो बल्क यानी बहुत ज़्यादा फ्यूल होता है सॉलिड मटेरियल के लिए। तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं, चाहे छोटे पेपर में आग लगी हो, चाहे बड़े फर्नीचर में आग लगी हो, चाहे सोफ़ा में हो, अलमीरा में हो, कहीं भी जगह पे अगर सॉलिड या सूखी जगह से अगर आग लग रही है, वो आग सॉलिड स्टेट यानी सॉलिड फ्यूल कहलाती है। यानी जो ईंधन है वो क्या होगा, सॉलिड फ्यूल होगा। ओके। देन आता है सेकेंड, लिक्विड फ्यूल। देर आर 3 टाइप्स ऑफ लिक्विड फ्यूल्स। इसमें भी हम 3 क्राइटेरिया पढ़ेंगे, 3 चीज़ें होती है। ये डिपेंड करता है वाटर पे। वाटर ऑलरेडी यूनिवर्सल अवेलेबल होता है, तो वाटर के हिसाब से हम देखेंगे। जिसमें आता है लाइटर देन वाटर, ऐसी चीज़ जो वाटर से बहुत हल्की है। आपको पता होगा डीजल, पेट्रोल एंड केरोसिन ये लाइट चीज़ है वाटर से। अगर ये पानी के ऊपर गिर जाए तो फ्लोट होगा, तैरेगा। और आपको पता है कि अगर तैर रहा है तो सामने हमको डीजल, पेट्रोल दिख रहा है, तो आग कभी भी लग सकती है। अगर उसके अंदर किसने मैच बॉक्स फेंक दिया, लाइटर फेंक दिया, ये स्मोक करने के बाद सिगरेट तुरंत फेंक दिया, तो कम इसमें भी क्या कर सकता है, वो बर्न कर सकता है। लाइटर देन वाटर होता है वो। देन सेकंड आता है हैवियर देन वाटर। ऐसे कंपोनेंट जो हैवी होते हैं, यानी वाटर से उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, जो डीप कर जाएंगे, बट आग लगाने के लिए काफ़ी होता है, फ्लेमेबल लिक्विड होता है वो, जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइसल्फेट केमिकल। ऐसे केमिकल्स होते हैं जो पानी के अंदर बहुत रिजिड गाढ़े होते हैं, और वो अंदर जाने के बाद पानी के अंदर भी जल सकते हैं और पानी को रिमूव करते हैं। थर्ड आता है मिक्सेबल इन वाटर, जो अल्कोहल होता है। बेसिक हमें पता है कि अल्कोहल ऐसी चीज़ होती है जो पानी में डाल दोगे तो हम पहचान नहीं पाते, एक सॉल्यूशन बन जाता है, हम उसको पहचान नहीं पाएंगे वाटर क्या था और अल्कोहल क्या था, लेकिन आग उसमें लगती है। तो वो लिक्विड जो लाइटर देन वाटर हो, चाहे हैवियर हो, चाहे मिक्सेबल इन वाटर हो, तीनों कंडीशन में अगर आग लग रही है लिक्विड फ्यूल से, हम काउंट करते हैं वो लिक्विड फ्यूल और लिक्विड फायर है। क्लियर है इतना? देन आते हैं हम लास्ट वाला थर्ड, गैस फ्यूल पे। गैस फ्यूल, देर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ गैस फ्यूल्स। फर्स्ट है लाइटर देन एयर, जिसमें हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन एंड सीएनजी। ये ऐसी रिएक्शंस होती है जो कभी भी रिलीज हो जाते हैं, तो लाइट होने की वजह से एटमॉस्फेयर में जाके वो डाइल्यूट हो जाते हैं, वो हवा में जाएंगे और क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। जैसे एक हाइड्रोजन है, वो तो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में। सेकेंड आता है सीएनजी। सीएनजी भी ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो जब भी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस निकलेगा सीएनजी, वो रिलीज हो जाएगा और हवा में ऊपर जाके वो डाइल्यूट हो जाएगा, हम उसको पकड़ भी नहीं सकते और ना देख सकते। लेकिन हैवियर देन एयर, जो ऐसी चीज़ जो हैवी चीज़ होती है, तो हमें पता है हैवी चीज़ कहाँ होती है, ग्राउंड सरफेस पे, ज़मीन पे होगी, वजन चीज़ नीचे होती है। तो एलपीजी एंड H2S, एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एंड H2S होता है हाइड्रोजन डाइसल्फाइड। ये दोनों गैस हैवियर देन एयर होती है। जब भी अगर ये रिलीज हो जाती है, निकलती है, तो ये हमारे ग्राउंड सरफेस पे होती है, हमारे घर में मौजूद होगी, हमारे एरिया में मौजूद होगी। थर्ड डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। हम वो टाइप्स पढ़ने वाले हैं फायर के आंसर। फायर में सबसे पहला ये चीज़ हमने देख लिया कि टेट्राहेड्रन क्या था और फ्यूल क्या था, बट क्या फायर के अलग अलग टाइप्स भी है? तो यस, हियर इट इज क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। ISO 3941/2007 के तहत 5 टाइप की फायर अवेलेबल होती है।
यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फायर में 5 ऐसी टाइप दी गई है जिसको हमको ध्यान में रखते हुए हमको उसका एक्सटिंग्विशिंग मीडिया, हमको उसका एक्सटिंग्विशर और हमको उस पर कंट्रोल मेजर्स फॉलो करना है, जिसके अंदर क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई या क्लास के ये अवेलेबल है। क्लास ए क्या होता है, सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉलिड फायर। वो फायर जो सॉलिड मटेरियल से लगता है। सॉलिड मटेरियल अभी हमने पढ़ चुके हैं। सॉलिड मटेरियल वो चीज़ जिसमें वुड, पेपर, बॉक्स, फर्नीचर, ट्रैश ये सारी चीज़ें आती है, वो चीज़ें हम कंसिडर किस में करते हैं, सॉलिड फ्यूल के अंदर। यानी सूखी चीज़ों की वजह से कोई भी आग लगेगी तो हमारा दिमाग पहले ही कंसिडर कर लेना चाहिए कि क्लास ए फायर है वो। क्लास ए फायर मीन्स सॉलिड फायर, सूखी फायर। क्लास ए फायर मीन्स सॉलिड एंड सूखी फायर। क्लास बी आता है फ्लेमेबल लिक्विड एंड गैसियस, दोनों चीज़ इसके अंदर इंक्लूडेड है। फ्लेमेबल लिक्विड भी अवेलेबल है और गैसियस फॉर्म भी अवेलेबल है, यानी कोई भी ऐसा लिक्विड जो क्रूड ऑयल, पेंट, ग्रीस, फ्लेमेबल सॉल्वेंट, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन या एलपीजी, सीएनजी भी इसमें आता है, ये सारा गैसियस फॉर्म या लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है। इन फ्यूल की वजह से अगर आग लग रही है, हमें कंसिडर करना होगा वो क्लास बी फायर है। क्लियर है? देन क्लास सी फायर आता है इलेक्ट्रिकल फायर। कोई भी ऐसी फायर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जाइज मटेरियल यानी अल्टरनेट करंट या डायरेक्ट करंट की वजह से लग रही है, उसको हम कंसिडर करेंगे इलेक्ट्रिकल फायर। चाहे वो हमारे स्विचेस बोर्ड हो, फैन हो, या हमारा कोई लाइट हो, या कोई शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है कभी कभी, तो जो भी हमारे उसकी वजह से अगर आग लग रही है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जाइज मटेरियल है, उसको हम कंसिडर करते हैं इलेक्ट्रिकल फायर क्लास सी फायर में। ओके। क्लास डी फायर होता है फ्लेमेबल मेटल फायर। मेटल भी आपने सुना होगा, मेटल तो खाली मेल्ट होता है, पिघलेगा, उसके अंदर अलग अलग उसको सांचे में डाल के उसको बनाया जाता है, बट क्या इसमें आग लगती है? तो यस। पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड सॉलिड मटेरियल एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल है मेटल के जो बर्न होते हैं, जो जलते हैं और स्पार्क करते हैं बहुत अच्छा खासा धमाका। हमने ऑलरेडी दिवाली में बहुत सारे क्रैकर्स हम यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा फायरवर्क्स जो किए जाते हैं उसके अंदर फ्लेमेबल मेटल्स का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो उन चीज़ों की वजह से अगर आग लग रही है, फायर हो रहा है, वो हम कंसिडर करते हैं क्लास डी फायर में। देन क्लास ई या के, सीरीज के अकॉर्डिंग ई आता है डी के बाद, और के यानी किचन फायर हो गया, तो आप दोनों कंसिडर कर सकते हो। किचन फायर मीन्स वही जो बेसिक हमारे होम रेमेडीज या होम के अंदर हाउस होल्ड फायर में यूज़ होता है, जैसे माइक्रोवेव्स, फ्लेमेबल मटेरियल, वेजिटेबल, एनिमल ऑयल, फैट्स, कुकिंग ऑयल, एलपीजी सिलेंडर वगैरह। इन चीज़ों की वजह से अगर हमारे घर के अंदर आग लग रही है, किचन के अंदर अगर बर्निंग हो रही है, फायर हो रहा है, तो उस केस में हम कंसिडर करते हैं क्लास ई या क्लास के वाली फायर लगी है, किचन फायर लगी है, जिसको हमको बुझाना बहुत ज़रूरी है। देन हम लास्ट डिस्कस करने वाले हैं कॉजेज ऑफ फायर। ऑलरेडी हमने सारी चीज़ें देख ली, क्लासिफिकेशंस तो हो गया है, बट ऐसे कौन से कॉमन मिस्टेक्स होते हैं जो इंसान भूल जाता है, जो इंसान बार बार करता है और उसकी वजह से हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है, और उसके अंदर अगर आग लग जाती है हमारी बॉडी पे तो कौन सी टेक्निक यूज़ करना है वो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कॉजेज ऑफ फायर में आता है देर आर सम कॉमन कॉजेज और रीजन ऑफ फायर। सबसे पहला आता है इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट। इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट एक ऐसा पैनल है, ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कंसेप्ट क्लियरली मेंशन की जाती है। इलेक्ट्रिकली शॉर्ट सर्किट हमारे हर घर के अंदर है, कोई भी इंडस्ट्री ले लो, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़े बड़े घर है, आपका रेसिडेंशियल अपार्टमेंट, कमर्शियल अपार्टमेंट हम बना देते हैं, बट अगर उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी निकाल लो तो उसका कोई काम नहीं होने वाला। और हर जगह पे, हर डोर में, हर विंडो में, हर रूम के अंदर इलेक्ट्रिकल वायरिंग जाती है। अगर इलेक्ट्रिकल वायरिंग में कोई फॉल्टी वायरिंग आ गई, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो उसकी वजह से पूरा बंद हो जाता है, और जो फायर ब्लास्ट होता है उसकी वजह से बड़े बड़े कॉर्पोरेट लेवल की चीज़ें हो चुके हैं, बहुत सारे हादसे हो चुके हैं जिसमें लोगों को फैटल इंजरी, जान भी जा चुकी है। तो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट मोस्ट कॉमन होता है, ये मेन रीज़न होता है फायर लगने का। देन आता है बैड हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग मीन्स गुड ऑर्डर ऑफ इक्विपमेंट, हमें साफ़ सफाई रखना है, सुथरा रखना है, ठीक है, आपको एकदम ड्राई रखना है, हमेशा क्लीन रखना है, लेकिन कभी कभी होता है पेट्रोल गिर जाता है, डीजल गिर जाता है, ग्रीस गिर जाता है, वो वर्किंग प्लेस है, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो हमारी हाउसकीपिंग अगर ध्यान नहीं देते उस जगह पे हमें क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, फायर लग सकती है। देन आता है फ्लेमेबल लिक्विड। फ्लेमेबल लिक्विड का मीन्स वो कि हमारे आसपास हम देख रहे हैं कि कोई भी पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, हर पेट्रोल, हर व्हीकल, हर कार के अंदर, आप छोटी मोटी फोकलिफ्ट ट्रक, क्रेन ले लो, बाइक ले लो, हर टाइप की जगह पे हमको यूज़ करना पड़ता है। हो सकता है किसी का टैंक खराब हो, कहीं लीकेज हो गया हो, कहीं गिर गया हो, और किसी पर्सन ने आते आते स्मोक कर दिया हो, उसका सिगरेट गिर गया हो, कभी मैच बॉक्स जला हो और वो मैच क्या हो, नीचे गिर गया, मैच स्टिक जिसको बोलते हैं आप, अगर वो हो सकता है लाइटर हो, लाइटर गिर गया हो, तो कोई भी कंडीशन में फ्लेमेबल लिक्विड के अगर आप आसपास हो और अगर उसकी वजह से आग लगती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है।
इम्प्रॉपर स्टोरेज आता है नेक्स्ट। इम्प्रॉपर स्टोरेज मीन्स वो आपको कोई कंपनी स्टोर करने के लिए आपको स्टोर कीपर बनाया हुआ है जिसमें आप फ्लेमेबल लिक्विड हो, आप स्टोर कर रहे हो, टैंक है, पेंट है, ठीक है, हो सकता है आपका पेट्रोल पंप हो, कोई भी चीज़ आप स्टोर कर रहे हो सकता है अगर आपके पास गैसियस हो, एलपीजी सिलेंडर, सीएनजी वगैरह हो, कभी कोई अचानक ऊपर से गिर गया, फट गया, ब्लास्ट हो गया, इम्प्रॉपर स्टोरेज भी कभी ना कभी हमारे को हादसे का शिकार कर सकता है, इसलिए स्टोरेज क्लियर रखना हमारा काम होता है। देन आता है ओल्ड और फॉल्टी वायरिंग। बहुत पुरानी वायरिंग है या फिर फॉल्ट है उसके अंदर, यानी न्यूट्रल फेस वगैरह जा रहा है, अर्थिंग नहीं मिल रही, उसको प्रॉब्लम दे रहा है, वो भी हमारा मोस्ट कॉमन होता है शॉर्ट सर्किट का, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। देन स्मोकिंग एंड कुकिंग। स्मोकिंग तो मोस्ट प्रोबेबली हर इंडस्ट्री में हर वर्कर या अपलाइन या डाउनलाइन यूज़ करता है, उसको स्मोक करने की आदत है, वो उसका पार्ट है, उसके हेल्थ का इशू है, बट आपको आपकी इंडस्ट्री में आपके वर्किंग प्लेस पे नो स्मोकिंग एरिया के अंदर किसी को स्मोक करने देना नहीं है और ना उसकी स्टिक या किसी चीज़ को फेंकने देना है। माइट भी हो सकता है आपके इधर पे कोई चीज़ यूज़ ना हो, भले आप फ्लेमेबल लिक्विड यूज़ ना कर रहे, स्टोर ना कर रहे हो, बट स्मोक की वजह से बहुत बड़े बड़े हादसे होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर भी फॉल्टी वायरिंग या फॉल्टी हीट की वजह से भी क्या होता है, ब्लास्ट हो जाता है। कुकिंग। कुकिंग एक ऐसा मैंडेटरी चीज़ है जो हमारे हर छोटे से लेके बड़े लेवल तक पहुंच चुका है, यानी हमारी बेसिक नीड है वो, हम घर के अंदर उसको इस्तेमाल करते हैं, कॉर्पोरेट्स में हम देखोगे आप इस्तेमाल करते हैं, आप देखोगे एयरलाइंस, रेलवे, बस, आप देखोगे छोटा मोटा कोई रेस्टोरेंट में, रोड पे चले जाओ आपको हर जगह पे कुकिंग होता हुआ दिखाई देगा। आप यहाँ तक कि आप अगर कोई ऐसे मॉल में चले जाओ, आप कोई होटल इंडस्ट्री में चले जाओ, हर जगह पे आपको कोई ना कोई चीज़ें कुकिंग में दिखेगी। और कुकिंग दो टाइप में यूज़ किए जाते हैं। पहला तो क्या है, हम एलपीजी का इस्तेमाल करें। एलपीजी कौन सा होता है फ्यूल, गैसियस फ्यूल है, ओके। तो लोग ना केरोसिन वगैरह होता है, आपने देखा होगा स्टोव्स यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए, केरोसिन डालते हैं और उसको ऑन करके इस्तेमाल करते हैं, वो भी क्या है, लिक्विड वाला फ्यूल है, लिक्विड फ्यूल से भी हार्म हो सकता है। आजकल कुछ लोग क्या करते हैं, हमारे पुराने ज़माने में अगर आप चले जाते हो तो कुकिंग किस पे करते थे, नॉर्मल जो चूल्हा होता था, वो लोग आज भी हम वुड लाते हैं, उसको जलाते हैं और उसको जलाने के बाद करते हैं, वो क्या है, सॉलिड फ्यूल है। तो आज कुकिंग के अंदर तीनों टाइप के फ्यूल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और अगर मैं ये बोलूँ तो गलत नहीं होगा, आजकल इलेक्ट्रिकल स्टोव भी आ चुके हैं, माइक्रोवेव्स, माइक्रो ओवन्स, ये सारी चीज़ क्या है, इस कुकिंग की ही चीज़ है जो कभी भी क्या हो सकती है, फॉल्ट में आ सकती है और उसकी वजह से फायर बर्न हो सकता है। देन हीटिंग, ये भी कॉमन चीज़ होती है कि हीट हमारे लेवल में आ रहा है, हीटिंग की वजह से बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, हीटिंग की वजह से इंसानों को भी प्रॉब्लम होता है और हमारे इक्विपमेंट को भी प्रॉब्लम होता है बेसिकली। और आता है लास्ट कैंडल। हम अंधेरा होता है, हमारे इधर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, कैंडल का। तो मेक श्योर रहे कि कैंडल का इस्तेमाल ऐसी जगह करो जहाँ पर आसपास कोई ना फ्लेमेबल हो ना कंबस्टेबल कोई मटेरियल ना हो जो जल सके। आपको उसको रिजिड एरिया में रखना है, ऐसे एरिया में रखना है जहाँ पर कुछ ना, ऐसे टाइल्स के ऊपर रख दो या फिर कोई ईंट वगैरह पे ऐसा रख दो जहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना आए। अदरवाइज हमने ऐसी जगह पे रखा है जिसके आजू बाजू सीएनजी है, एलपीजी का स्टोर कीपर है, या फिर कोई बॉक्स है, हमारा फर्नीचर है या हमारा काउच है, कोई ऐसी जगह पे रख दियो जहाँ पर आसपास कोई फ्यूल है जिसकी वजह से हमें वो भी प्रॉब्लम दे सकता है। ये कॉमन कॉजेज होता है। और इन चीज़ों की वजह से, इन कॉजेज़ की वजह से जब फायर लगती है, सबसे पहला अटैक जो होता है, सबसे पहला जो बंदा फंसता है वो होता है खुद इंसान। और हमारी बॉडी पे अगर आग लग जाए तो हमारी बॉडी के ऊपर सबसे पहला क्लॉथ कैचेस फायर होता है। इसीलिए मैं इसमें ऐड कर चुका हूँ, व्हाट टू डू व्हेन क्लॉथ कैचेस फायर। जब हमारे कपड़े में आग लग जाती है तब हमें क्या करना है। मोस्ट ऑफ द पीपल को ये कंसेप्ट नहीं होता कि हमें थोड़ी आग लगने वाली है। आग तो कोई भी मटेरियल को लगेगी, हमें उसको बचाना है, अदरवाइज भाग जाना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने फायर का फुल फॉर्म तो पढ़ चुके हैं। फर्स्ट इन्फॉर्म कर दो, इन्फॉर्म करने के बाद आपको इवैक्यूएट हो जाना है, एक्सटिंग्विश करना है, यही हमें पड़ा हुआ। बट अगर आपके कपड़े पे आग लग जाती है, आपके कपड़े के कोई पार्ट पे लग जाती है, हमारे हाथ पैर में अगर बर्न हो जाता है, हमें क्या करना है, तो ऑलवेज फॉलो SDR प्रोसेस व्हेन क्लॉथ कैचेस फायर। SDR तीन ही वर्ड है ऑलरेडी, बस याद रख लो, स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल। S मीन्स स्टॉप, D मीन्स ड्रॉप, R मीन्स रोल। आपको स्टॉप होना है, सबसे पहले रुक जाना है। जब भी कभी आग लग रही है तो हमने तीन कंपोनेंट्स पढ़ चुके हैं, हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन, जिसकी वजह से आग लगती है केमिकल कॉम्बिनेशन की वजह से। इन तीनों में से किसी एक को भी हम एलिमिनेट कर देंगे तो आग बुझ जाएगी, एक्सटिंग्विश हो जाएगी। तो हम जब भागते हैं ज़्यादा तो हवा लगती है, ऑक्सीजन लगता है, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन लगेगा उतनी ज़्यादा आग और भड़कती रहेगी और फैलेगी। हमें क्या करना है, स्टॉप होके सबसे पहले हमने आइसोलेट कर दिया ऑक्सीजन को। जब आइसोलेट कर दिया ऑक्सीजन को, देन हमें क्या करना है, ज़मीन पे इस तरीके से ड्रॉप हो जाना है। जब हम ड्रॉप हो जाते हैं तो हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, फ्यूल को बीट कर रहे हैं। फ्यूल क्या है, हमारा कपड़ा है,
कपड़ा हमारा ईंधन है, जल रहा है, उसको हमने बीट कर दिए। और जब आप रोल होते हो तो रोल होने की वजह से क्या होता है, हीट कम होती है। हीट यानी गर्मी को हम क्या कर रहे हैं, बीट कर रहे हैं, मार रहे हैं। तो जब हीट कम होती रहेगी, ज़मीन पे बार बार लगेगी, ज़मीन की नमी है, अगर पानी है तो बहुत अच्छी बात है, बट मोस्ट प्रोबेबली मैं कंसिडर करता हूँ 95% आपके आसपास पानी नहीं मिलेगा आपको, तब आपको नॉर्मल ज़मीन पे रुक जाना है, सूखी वाली ज़मीन पे। अब रोड पे नहीं लेट जाना। अदरवाइज आप बोलोगे सर ने बोला हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है एसडीआर प्रोसेस के लिए स्टॉप ड्रॉप रोल, हाईवे पे जाके लेट चुका है। ऐसी सरफेस पे जो सॉलिड हो और आसपास किसी को हार्म ना करे। अदरवाइज लोग क्या करते हैं, इमरजेंसी में किसी को पकड़ लेते हैं, इमरजेंसी में लोग क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं। कभी भी बर्निंग, स्किन बर्निंग के फायर के अंदर पानी नहीं डालना, पूरी स्किन चमड़ी उतर जाएगी और वापस नहीं लगती है। कभी ये गलती ना करें। अगर आपको स्टॉक कपड़े पे आग लगी है तो आप लेट जाओ और उसको बार बार रोल करो। अगर पॉसिबल हो तो आप क्या करो, टी शर्ट्स को उतार के फेंक दो। अगर आपको नॉर्मली अगर लगी आग तो कर दो, अदरवाइज आपको भागना तो बिल्कुल नहीं है। और ये टेक्निक आपको क्या करना, अपने बच्चों को समझाना है, उनको सिखाना है। इमरजेंसी सर्विसेज पर्सनल एंड इंडस्ट्रियल वर्कर एज कंपोनेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग। और ये कंपोनेंट आपको क्या करना है, हर वर्कर को बताना है, हर इंडस्ट्रियल वर्कर को पता होना चाहिए जो ये सर्विस इमरजेंसी में प्रोवाइड करवाते हैं। हर इंडस्ट्री के अंदर आपको पता होगा ईआरटी टीम होती है, ईआरटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम। तो इमरजेंसी रिस्पांस टीम के जो भी पर्सन होते हैं उन सबको एसडीआर प्रोसेस, रेस्क्यू प्रोसेस, इवैक्यूएशन, असेंबली एरिया कहाँ पर हो, फायर एक्सटिंग्विशर्स को कैसे यूज करते हैं और बेसिक्स ऑफ फायर के क्लासिफिकेशंस को पता होना बहुत ज़रूरी है। ओके गाइस, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ये इन्फॉर्मेशन अगर लगा है आपको, बहुत अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल पुशअप ग्रुप को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी नई वीडियो को पाने के लिए और ऐसे प्यार बनाने के लिए हमेशा धन्यवाद।